आज बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो शुरू के जो चैप्टर्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर इवेंट और ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी मतलब कार्य, बिजनेस के अंदर जो भी काम होता है वो दो ही तरीके से होता है। कुछ काम ऐसा होता है जिसमें पैसे का लेन देन भी होता है, मतलब बिना पैसे के लेन देन के वो काम होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी देंगे तो इसमें भी मनी का, पैसे का लेन देन होता है। रेंट, पैसे का लेन देन होता है। परचेज करते हैं तो पेमेंट करते हैं। सेल्स करते हैं तो पैसा लेते हैं। बिजली का बिल है और टेलीफोन का बिल है, इसका भी पेमेंट करते हैं। ये जो हमने लिखा है ये ऐसी एक्टिविटी है, ये ऐसे काम है जिसमें पैसे का लेन देन, तो उसे अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मतलब जो लेन देन हो रहा है जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व है उसका नाम है ट्रांजैक्शन, और इसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो आप क्या समझे, मॉनेटरी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होती है। लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसे भी लेन देन हैं जो होते हैं, लेकिन उनका पैसे में जब कोई लेन देन नहीं होता तो उसका बिजनेस पे कोई प्रभाव पड़ता भी नहीं है, इसलिए हम उसकी कोई अकाउंटिंग भी नहीं करते। नो नीड टू रिकॉर्ड, लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। जैसे रिक्रूटमेंट, जैसे कोई स्टाफ की जरूरत हो कंपनी में तो आपने हायर कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, इवेंट। इसमें पैसा नहीं लगता हायरिंग में, लेकिन काम तो होता ही है। हर कंपनी में ये काम होता रहता है, हायरिंग करना, फायर करना, रिजाइन दे देना। इंक्वायरी लोग करते हैं, जैसे आप सभी आते हैं तो पहले पता करते हैं, तो वो क्या है, इवेंट है। इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है, तो इंक्वायरी भी इवेंट्स है। ट्रेनिंग, ऑर्डर दे देना कि हमको 10,000 का माल चाहिए, तो ना तो अभी सामान आया और ना हमने पेमेंट, तो फिर क्या कहलाएगा, वो इवेंट कहलाएगा। स्टाफ को नए सॉफ्टवेयर की जानकारी देना, ट्रेनिंग देना, इवेंट है। कोई एम्प्लॉय बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनती, तो उसकी कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इससे क्या फायदा होगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट। रिजाइन किसी ने कर दिया, कोई बहुत ईमानदार है तो उसकी क्या वैल्यू है, पैसे में उसे उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो जिन चीजों का पैसे में कोई लेन देन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, इवेंट। और जो बिजनेस में काम ऐसे हों जिनका पैसे में लेन देन होता हो उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो बिजनेस में ये दोनों एक्टिविटी होती है। तो अकाउंटेंट को क्या करना रहता है, पहचान करना रहता है कि किसको हमें रिकॉर्ड करना है और किसको रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर inquired about goods of rupees 55,000, ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट। एक इस कस्टमर ने या कस्टमर की जगह एक स्टूडेंट ने कोर्स के बारे में इंक्वायरी करा, 55,000 के कोर्स के बारे में इंक्वायरी करा, तो ये इवेंट हुआ। तो क्या आप इसकी अकाउंटिंग करेंगे, बहुत करेंगे, तो आप इसे रजिस्टर में नोट कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में
फॉलो अप कर सकें। फॉलो अप मतलब बाद में बातचीत करके पता करें कि भाई क्या आपने सोचा, एडमिशन्स लेंगे या, तो जब कहीं नोट होगा तभी फॉलो अप करेंगे, लेकिन हम इसकी अकाउंटिंग नहीं करते। फिर दूसरा, स्टूडेंट इंक्वायर अबाउट कोर्स एंड टेकन एडमिशन ऑफ ₹55,000। ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? ट्रांजैक्शन है, तो इसकी अकाउंटिंग होगी या नहीं होगी? होगी। फीस ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्या है? इसकी भी अकाउंटिंग करेंगे, ये ट्रांजैक्शन है। स्टूडेंट्स आस्क्स फॉर 10 days for making his या हर फीस। स्टूडेंट ने 10 दिन हमसे मांगा कि दे दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। ये इवेंट्स है, तो इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। हर बिजनेस में लोग जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पता करते हैं, सामान देखते हैं, सामान पसंद आता है तो खरीदते हैं। जब खरीदते हैं तो क्या हो जाता है? ट्रांजैक्शन होता है, और जब पता करके वापस आ जाते हैं, इवेंट हो जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम ऑर्डर करते हैं कि हमें 1,00,000 का सामान चाहिए, तो अभी ऑर्डर करा है जस्ट, तो ना तो हमने उनको अभी पेमेंट किया और ना उन्होंने हमें अभी सामान दिया है, बट बातचीत हो रही है कि हमें सामान 1,00,000 का चाहिए। तो इसे अगर अकाउंटिंग के लैंग्वेज में समझें तो ये इवेंट हो रहा है या ट्रांजैक्शन? इवेंट हो रहा है। अगर हम अपने कस्टमर्स को नई प्राइस लिस्ट भेज दें कि 1 जून से सामान के रेट का नया रेट ये होगा, हम अपने सारे कस्टमर को, जो हमारे जुड़े हुए कस्टमर हैं, जो हमसे रेगुलर सामान खरीदते हैं, उनको मैसेज कर दिया कि नेक्स्ट मंथ से प्राइस का रेट चेंज हो गया है, बढ़ गया है या घट गया, नया रेट ये रहेगा। ये जो हमने इंफॉर्मेशन दिया अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, ये इवेंट्स था या ट्रांजैक्शन था? इसकी अकाउंटिंग होगी? नहीं होगी। हमने 10,000 का सामान नगद बेचा, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है, इसकी अकाउंटिंग करेंगे। मान लीजिए कोई एडवांस लिए, जैसे कि 1,00,000 का हम बात विचार की, उसमें 50,000 हमने क्या किया, एडवांस में दे दिया और 50,000 बाकी लगा दिया। हाँ, उस समय क्या कंडीशन हुआ? उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ या नहीं हुआ? तो एक ट्रांजैक्शन हो गया। जो बकाया लगा वो भी ट्रांजैक्शन। जो बकाया है, जैसे हमने उधार बेचा तो बकाया है। उधार सामान बेचना क्या है? बाद में मिलेगा, तो उसे इवेंट मानेंगे कि ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन, क्योंकि लेन देन हो गया और पैसे में हुआ, बट पैसा बाद में मिलेगा। कुछ तुरंत मिल जाता है, कुछ किस्त में मिलता है। सामान हमारे पास से चला गया, पैसा बाद में आएगा, इसका व्यापार पे असर पड़ने लगेगा। सामान जाएगा तो हमारा सामान कम हो जाएगा, फिर कुछ पैसा आएगा, इसका मतलब व्यापार पे उसका असर पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप उधार बेच रहे हो, नगद बेच रहे हो। मैटर ये करता है कि लेन देन हुआ या नहीं हुआ। लेन देन अगर नगद हुआ तो भी अकाउंटिंग है, और लेन देन उधार हुआ तो भी अकाउंटिंग है। अगर हम बिजली का बिल दे दें तो ट्रांजैक्शन है, और अगर हम बिजली का बिल ना दें तो भी ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि वो उधार हो जाएगा, वो ड्यू हो जाएगा,
वो बकाया हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, उसे बाद में हमें देना पड़ेगा। जैसे कोई स्टाफ है, वर्क करता है, 1 महीना हो गया तो हमें उसको सैलरी देना है, बट हमने सैलरी नहीं दिया, तो एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, खर्चा हो गया है लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। तो भुगतान होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेन देन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस तो कैश और क्रेडिट दोनों में होता है। खर्चा हो गया, पेमेंट हो गया, या पेमेंट बाकी है, या कुछ दे दिया कुछ बाकी है, उसे ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सामान बेचा, उसने वापस कर दिया, तो ये भी ट्रांजैक्शन होगा। बेचा तो सामान कम हो गया, व्यापार पे उसका आर्थिक प्रभाव पड़ा, फिर जब उसने वापस किया तो सामान वापस आ गया, तो फिर व्यापार पे उसका असर पड़ा। बिजनेस, आपने अकाउंट में पैसा जमा किया, बैलेंस बढ़ गया, उसका प्रभाव पड़ा, ट्रांजैक्शन हो गया। बैंक से पैसा निकाल लिया, फिर सुबह जमा किया, शाम को निकाल लिया, फिर ट्रांजैक्शन हो गया, आपका बैलेंस कम हो गया। फिर दूसरे एटीएम से जमा कर दिया, फिर बैलेंस सेम हो गया। लेकिन ये जो बार बार पैसे में लेन देन कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। 5,000 निकाल लिया और 5,000 दूसरे से जमा कर दिया, बैलेंस बराबर है, लेकिन लेन देन 2 बार हो गया, एक बार जमा करने का, एक बार निकालने का। एक सवाल क्लियर इसको कर दीजिएगा, डाउट है कि जैसे आपने बोला है कि कोई भाई है वो काम कर रहा है, उसकी सैलरी का लास्ट मंथ चल रहा है, तो सैलरी का जिस दिन डेट आया उस दिन हमने क्या किया, सैलरी ना दे तो छुट्टी कर दिया, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन हुआ। ये थोड़ा मुझे जैसे क्या होता है कि कोई चीज जब पूरी हो जाती है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये संस्था है, रेंट पे है, तो मंथ जब एंड हो जाएगा तो मेरे हिसाब से वो एक्सपेंस हुआ, खर्च हुआ। खर्च का पेमेंट नहीं हुआ, 2 चीज होती है, एक खर्च होना और एक खर्च का पेमेंट होना। बस पेमेंट नहीं, खर्चा हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने कभी किराया दिया ही नहीं। किराया नहीं दिया वो एक अलग विषय हो गया, और महीना पूरा हो गया वो एक अलग विषय हो गया। तो जैसे ही मंथ एंड हुआ, खर्चा हुआ, और अगर आपने उसी दिन पेमेंट कर दिया तो खर्चे का भुगतान भी हो गया। लेकिन अगर खर्च हुआ और आपने भुगतान नहीं किया तो खर्च भी हुआ और आपका दायित्व भी बढ़ गया, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि आपको बाद में वो देना पड़ेगा। तो जब आप पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस भी होता है और आपका असेट्स यानी आपका कैश कम हो जाता है। लेकिन जब आपका खर्चा होता है और आप पेमेंट नहीं करते तो खर्चा भी होता है और लायबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने पेमेंट, फिर जब भविष्य में, फ्यूचर में उस लायबिलिटी को क्या करेंगे? पे करेंगे, तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये बिजनेस में होता रहता है, लायबिलिटी बढ़ती रहती है, फिर हम उसका पेमेंट करते हैं तो फिर हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो सैलरी का ना देना एक्सपेंस है, ड्यू भी है, लायबिलिटी भी बढ़ी, खर्च भी बढ़ा। और सैलरी का पेमेंट कर देना एक्सपेंस भी हुआ और हमारी असेट्स भी कम हुई। आपने सैलरी कैसे किया होगा पेमेंट? कैश में। तो आपने जब दिया होगा तो आपका असेट्स कम हुआ होगा, आपकी संपत्ति कम हुई होगी। तो जब आप एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, खर्चा भी बढ़ता है और असेट्स घट जाती है, क्योंकि कैश क्या है? असेट्स है, तो आपकी असेट्स घट जाती है। लेकिन अगर आपने सैलरी नहीं दिया तो क्या एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, और लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आपने पेमेंट, तो यहाँ असेट्स कम नहीं हुआ लेकिन लायबिलिटी, फिर बाद में जब उस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तब असेट्स आपकी कम होगी। फिलहाल क्या है? एक्सपेंस भी हुआ और लायबिलिटी भी बढ़ गई। बिजली का बिल आया हमारे पास, एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ?
1 महीना यूज किया होगा तभी तो आया होगा। तो बिजली का बिल आने का क्या मतलब, एक्सपेंस हुआ। अगर बिजली का बिल जमा नहीं किया अभी तक तो क्या है, लायबिलिटी बढ़ गया, एक्सपेंस भी हुआ और लायबिलिटी भी बढ़ गया। लेकिन बिजली का बिल आया और आपने भुगतान भी कर दिया, तो एक्सपेंस भी हुआ और लायबिलिटी भी पेड हो गई, तो दोनों चीज हो जाएगा, असेट्स आपका कम हो जाएगा। ये होता है। कुल मिला के एक अकाउंटेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको पहचानना, आइडेंटिफाइड करना कि कौन सा ऐसा लेन देन है जिसे हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है और कौन सा ऐसा लेन देन है जिसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमें किसे रिकॉर्ड करना होगा, ट्रांजैक्शन को। हमें किसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या इवेंट फ्यूचर में ट्रांजैक्शन हो सकता है, जैसे कोई इंक्वायरी लिया बाद में एडमिशन, तो एक इवेंट फ्यूचर में ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेल्स होगा तो ट्रांजैक्शन होगा और सेल्स रिटर्न होगा तो भी ट्रांजैक्शन ही होगा। तो ट्रांजैक्शन इवेंट नहीं होगा, लेकिन इवेंट ट्रांजैक्शन। तो आप कह सकते हैं कि ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। इसे आप नोट कर लीजिए।